बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। इस जंगल का राजा था एक विशालकाय और बलशाली शेर, जिसका नाम सिंहराज था। शेर जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव था। उसकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि पूरा जंगल थरथरा उठता था। जब वो शिकार के लिए निकलता तो छोटे जानवर अपने बिलों में छिप जाते और बड़े जानवर भी कांपने लगते। शेर सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अहंकारी भी था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वो खुद को जंगल के अन्य जानवरों से श्रेष्ठ समझता था और उन्हें तुच्छ मानता था। जंगल के जानवर उससे डरकर उसकी हर बात मानते थे। वो अक्सर बिना किसी कारण के शिकार करता था। जितनी उसे भूख होती उससे कहीं ज्यादा वो जानवरों को मारता था। उसकी क्रूरता के कारण जंगल के सभी जानवर दुखी और भयभीत रहते थे। हर कोई चाहता था कि इस शेर के आतंक से किसी तरह मुक्ति मिले, लेकिन उसकी ताकत के कारण कोई उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। दिन ब दिन जंगल के हालात बिगड़ते जा रहे थे। कई जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे क्योंकि उन्हें अपनी जान की चिंता थी। कुछ दिनों बाद जंगल के सभी जानवर एक गुप्त बैठक के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि अब वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये था कि वो इतने शक्तिशाली शेर से कैसे निपटें। इसी जंगल में एक बहुत बुद्धिमान और अनुभवी लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चतुर था। वो बूढ़ी थी लेकिन वो बहुत ज्यादा चतुर थी। जब जानवरों ने अपनी समस्या लोमड़ी को बताई तो वो सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने कहा, शक्ति का जवाब केवल शक्ति से नहीं दिया जा सकता, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। सभी जानवरों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा, लेकिन हम करें क्या? चतुर लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, हमें शेर के अहंकार को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनाना होगा। मैं एक योजना बनाती हूँ। अगली सुबह लोमड़ी सीधी शेर के पास गई। शेर उस समय एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने लोमड़ी को आते देखा वह गरज कर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो लोमड़ी? कहीं तुम्हें भी शिकार तो नहीं बनना? लोमड़ी बिना किसी डर के बोली, हे जंगल के राजा, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण समाचार लाई हूँ। शेर ने पूछा, क्या बात है, बताओ। लोमड़ी ने नाटक करते हुए चिंता जताई और बोली, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है। वह खुद को आपसे अधिक शक्तिशाली बताता है और कहता है कि अब वो इस जंगल का नया राजा बनेगा। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और कहा, कौन है वो बेवकूफ जो मुझसे अधिक शक्तिशाली होने का दावा करता है? लोमड़ी बोली, महाराज, वह नदी के पास रहता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ। शेर तुरंत तैयार हो गया और लोमड़ी के साथ नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, वो शेर इसी नदी के अंदर रहता है, आप झुककर देखिए। शेर ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई नजर आई। पानी में उसकी तस्वीर वैसी ही लग रही थी जैसा वो खुद था। क्रोध में भरे शेर ने दहाड़ लगाई, लेकिन पानी में भी उसकी परछाई दहाड़ती दिखी। शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। ये कहते ही उसने पूरी ताकत से नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही शेर ने पानी में छलांग लगाई, वो गहरे पानी में गिर गया। धीरे धीरे वो पानी में डूबने लगा और बह गया। चतुर लोमड़ी की बुद्धिमत्ता के कारण जंगल को अत्याचारी राजा से मुक्ति मिल गई थी। अब जंगल के जानवर आजाद हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अब से वो आपसी प्रेम और सहयोग से रहेंगे। उन्होंने चतुर लोमड़ी को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना और उसकी सलाह को मानकर जंगल में न्याय और शांति बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। दोस्तों, शेर अपने घमंड की वजह से मर गया था या फिर होने वाली थी और ज्यादा गुस्से में उसकी वापसी? जानेंगे अगले वीडियो में, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही हम अगला पार्ट लाएंगे।